बंदौ मुनिपद कंज रामायण जहि निरमयऊ सखर सुकोमल मंजु दोष रहित भूषण सहित। ये रामायण है। देखो कई लोगों ने रामायण लिखा है, भुसुंडी रामायण है, लोमस रामायण है, हनुमत रामायण है, तुलसीदास जी का रामचरितमानस है, लेकिन रामायण इन्हीं को कहा जाता है। और इसको महर्षि वाल्मीकि जी ने लिखा है। कैसे लिखा है आगे सुनिएगा। और जो हम लोग पढ़ते हैं रामचरितमानस, वो रामचरितमानस है। उसके रचयिता कौन है? कह रचि महेश निज मानस राखा, रचि महेश निज मानस राखा, पाई सुसमऊ सिंहासन भाखा, पाई सुसमऊ सिंहासन भाखा। उसको क्या कहते हैं? ताते राम चरितमानस पर अवधरऊ नाम ही हेरि हरसि हर। भगवान शंकर जी ने नाम रखा रामचरितमानस एकाग्रता से। और ये रामायण क्या है? ये वेद के समान है। बहुत एकाग्रता से समझना। मानव मात्र का कर्तव्य है कि वेद का ज्ञान उसको प्राप्त हो जाए। इसलिए ज्यादा जोर दे के कह रहा हूं बार बार कि श्रवण करो, श्रवण कर लो। क्यों जानते हो? जब वेद का प्रतिपाद्य ब्रह्म भगवान राम के रूप में अवतरित हुआ, तो वही वेद ही महर्षि वाल्मीकि जी के महाराज के मुख से वाल्मीकि रामायण के रूप में अवतरित हो गया। कौन? वही वेद ही वाल्मीकि रामायण के रूप में अवतरित हुआ है। और वेद का प्रतिपाद्य जो ब्रह्म है वही भगवान राम के रूप में अवतरित हुआ। इसलिए महर्षि वाल्मीकि जी ने लिखा कि वेद वेद्ये परे पुंसी जाते दशरथात्मजे, वेद प्रचेद सादासीत साक्षात रामायणात्मना। वेद का प्रतिपाद्य जो ब्रह्म है, जब वो चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ के पुत्र के रूप में अवतरित हुआ, तो प्रचेताओं के पुत्र महर्षि वाल्मीकि जी के द्वारा वेद ही श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के रूप में प्रकट हो गया। वाल्मीकि रामायण की बहुत बड़ी महिमा है, ध्यान देना। ये पांडे जी के परिवार की वजह से जो माता जी बैठ के कथा का आयोजन कर रही हैं, जो मुख्य श्रोता के रूप में विराजमान हैं, इनकी बहुत बड़ी कृपा हुई है इस क्षेत्र के ऊपर। क्यों जानते हो? चाहे कोई पुरुष हो, स्त्री हो, नपुंसक हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, ब्रह्मचारी हो, गृहस्थी हो, वानप्रस्थी हो, सन्यासी हो, कोई भी हो, गायत्री का अगर पुरुष चरण नहीं करता है तो उसको दोष लगता है। ध्यान देना। लेकिन गायत्री मंत्र सबको जपने का अधिकार नहीं है। स्त्री शूद्र द्विज बंधो नाम त्रयी न श्रुति गोचरा। और ये वाल्मीकि रामायण क्या है जानते हो? इनकी बहुत बड़ी महिमा है, बहुत बड़ी महिमा है। जरा थोड़ा सा समझ लें प्रथम मंत्र का भाव, फिर आगे बताते हैं। पहले कहते हैं श्री राम शरणम समस्त जगताम। समस्त जगताम, संसार के समस्त जीवों के आश्रय हैं भगवान राम। विद्वानों के आश्रय हैं, मूर्खों के नहीं कहा ना। मूर्खों के भी आश्रय भगवान हैं, विद्वानों के भी आश्रय भगवान राम हैं, धनियों के भी आश्रय भगवान राम हैं, निर्धनों के भी आश्रय भगवान राम हैं। इसलिए कहा श्री रामः शरणम समस्त जगताम। संसार के जितने भी जीव जंतु हैं सब भगवान के शरण में हैं। और कहते हैं कि बिना भगवान के कोई दूसरी गति नहीं है। रामम बिना का गति, भगवान राम के बिना कोई गति नहीं है। गति का क्या अर्थ होता है जानते हो? गति कहते हैं गम्यते अस्यामिति गति। गति कहते हैं चलने को भी। कितनी गति से चल रहे हो? तो गीता जी में भगवान ने गति का दो मार्ग बताया है। क्या क्या? शुक्ल कृष्णे गति हेते जगतः शाश्वते मते। शुक्ल मार्ग और कृष्ण मार्ग।
जिसको हम लोग उत्तरायण और दक्षिणायन कहते हैं। ये दो मार्ग है और दोनों मार्ग पर जाने वाले जीवों की गति कौन है? रामम बिना का गति ही। चाहे शुक्ल मार्ग से जाएं, माने चाहे कृष्ण मार्ग से जाएं, चाहे शुक्ल मार्ग से जाएं, दोनों मार्ग से चाहे जैसे भी जाएं, लेकिन गति कौन है? रामम बिना का गति ही। और गति का दूसरा एक अर्थ और भी होता है, क्या कहा? गम्यते ज्ञायते अनया इति गति ही। जानना, गति के अर्थ होता है जानना। तो संसार को आपने जाना तो कुछ नहीं जाना। जानना क्या है? अभी तक प्यारे जो जाने वो जानना सब बेकार है। अब जो जानने के लिए बैठे हो, अगर ये जान लिए तब जानना आपका सफल हो गया। क्या भागवत जी में यही बात 88,000 महात्माओं का प्रश्न सुनकर के आचार्य प्रवर श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा है, कहा बदंति तत्तत्व विदस्तत्वम यज्ञानमद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति सप्यते। क्या जानना जरूरी है? कई लोग कहते हैं कि हमने इंग्लिश से एमए किया है, पीएचडी किया है, डीफिल किया है। ये जानना जरूरी है? कोई बहुत बड़ा विज्ञान का प्रयोग करके वैज्ञानिक बन गए, परमाणु बम बना दिए, ये जानना जाने? कहा ना, रामम बिना का गति। अगर राम को नहीं जाने तो संसार में रह करके आपने कुछ जाना ही नहीं। इसीलिए पहले जब कोई मरता है तो पंडित लोग कहते हैं फला प्रेत सिप्रेत में चला गया। क्यों? क्योंकि जो जानना है उसको जाना ही नहीं। देखो इस प्रसंग पे थोड़ा जोर दे रहे हैं, जानो क्या जानना जरूरी है, ये जानना जरूरी है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा, उन्होंने लिखा कि काम स्वरूप प्रतापो दिने सो सोम सोशील गणेशो सो माने और हरिश्चंद्र से साचे बड़े विधि से मधवा से महीप विषय सुख साने। अरे सुख से मुनि सारद ते बकता चिर जीवन लोम सत्य अधिकाने। ऐसे भयो तो कहा तुलसी। हरि राम राम, क्या करें? अरे ऐसे भयो तो कहा तुलसी, ये राजीव लोचन राम न जाने। जो पे राजीव लोचन राम न जाने। एक मकान बना लिए, घमंड में चूर हो, लखनऊ में जमीन ले लिए, घमंड ही नहीं समझ में आ रहा है। गोस्वामी जी क्या उदाहरण दे रहे हैं? कहा काम स्वरूप प्रताप दिने सो सुंदरता कैसी मिल जाए? कामदेव के जैसा। और प्रकाश कितना फैल जाए, दिग दिगंत में व्याप्त हो जाए। किनके? भुवन भास्कर भगवान सूर्य के समान जिसकी कीर्ति फैल जाए। और कहा सोम सोशील गणेशो सो माने, चंद्रमा के जैसे शीलता प्राप्त हो जाए और गणेश जी के जैसे लोक में प्रतिष्ठा प्राप्त हो जाए। प्रथम पूजा जब होती है तो गणेश जी की पूजा होती है, इतनी प्रतिष्ठा प्राप्त हो जाए। और कहा हरिश्चंद्र से साचे बड़े विधि सो, सत्यवादी हरिश्चंद्र के जैसा अगर कोई सत्यवादी बन जाए फिर भी। और कहा ब्रह्मा के जैसे ज्ञान हो जाए। और मधवा से महीप विषय सुख साने, देवराज इंद्र के समान वैभव प्राप्त करने वाला भी। और सुख से मुनि सारद ते बकता। अरे राम राम, क्या करें? सुखदेव जी के जैसे महात्मा बन जाए और भगवती अम्बा पराम्बा ज्ञान की अधिष्ठात्री महासरस्वती देवी के जैसा कोई बोलने में माहिर हो जाए। और चिर जीवन लोमस ते अधिकाने। लोमस ऋषि एक हैं, उनकी आयु कितनी है जानते हो? थोड़ा सुन लो, लोमस ऋषि की आयु कितनी है? जैसे मनुष्य की आयु होती है
ज्यादा करके लोग 100 वर्ष तक मान के चलते हैं। 100 वर्ष जो जिया बहुत जिया। ऐसे ऐसे 4,32,000 वर्ष जब बीत जाता है तो कलयुग की आयु समाप्त होती है। 8,64,000 वर्ष जब बीतता है तब द्वापर, 12,96,000 वर्ष जब बीत जाता है तब त्रेता, 17,28,000 वर्ष जब बीत जाता है तब सतयुग, और ऐसे ऐसे चतुर्युगी 71 बार से कुछ ज्यादा जब बीत जाता है तो ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। और 14 मनुओं के बीतने के बाद एक इंद्र का आयु पूरा होती है। और ऐसे एक इंद्र की आयु जब समाप्त हो जाती है तो लोमस ऋषि के शरीर का एक बाल टूट करके गिर जाता है, और जब लोमस ऋषि के शरीर के सारे बाल टूट जाएंगे तब वो मरेंगे। इतनी लंबी आयु कोई पा जाए, कहा चिरजीवन लोमस ते अधिकाने। लोमस ऋषि से भी लंबी आयु कोई प्राप्त कर ले। संत प्रवर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं कि ऐसे भयो तो हरि कहा तुलसी, जो पे राजीव लोचन राम न जाने, वो राजीव लोचन राम न जाने। इतनी लंबी आयु प्राप्त कर ले, इतने बड़े पद पे पहुंच जाए, लेकिन अगर राम को जो नहीं जाना वो कुछ जाना ही नहीं। इसलिए कहा रामम बिना का गति ही। और क्या कहते हैं, रामेण प्रतिहन्यते कलिमलम। प्यारे, ये कथा को अगर श्रवण कर लोगे 9 दिन लगातार नियम पूर्वक, ध्यान देना, आप अपने घर में नवरात्रि में कलश स्थापना किए हो कि न किए हो। देखो हम 9 दिन का पूरा व्रत नहीं कर पाए, क्यों? हम तो प्रसन्न हो गए कि भगवान की कथा कहने को जो मिल गई नवरात्रि में, सारा व्रत तो हमारा पूरा हो गया। ये क्या करें, रामेण प्रतिहन्यते कलिमलम। कलिमल का 2 अर्थ संभाव्य है। क्या क्या? एक तो कलिकाल का जो दोष है, कलयुग के प्रभाव से जो दोष है वो कलिमल है, वो दूर हो जाएगा ये भगवान की कथा श्रवण करने से। कलयुग का प्रभाव जो है ना, अपने आप से उसका जो पाप है, जो दोष है, जो दुख है, वो अपने आप से भगवान की कथा श्रवण करने से रामेण प्रतिहन्यते कलिमलम। और दूसरा अर्थ होता है कि जो कलयुग में बात विवाद के द्वारा भी एक कलह पैदा हो जाती है। कलयुग में एक तो कलयुग के प्रभाव से दोष पैदा होगा, और कलयुग का एक अर्थ होता है कलह, ये भी दोष है कलह का। कलयुग का कलह जो दोष है ये भी मिट जाता है। कैसे? जैसे भाई भाई में कलह, पड़ोसी पड़ोसी में कलह, पिता पुत्र में कलह, पति पत्नी में कलह, सास बहू में कलह, समाज में कलह। ये कलह मिटेगी कैसे? कहा रामेण प्रतिहन्यते कलिमलम। और रामाय कार्यम नमः। इसलिए संसार के प्राणी मात्र को भगवान के श्री चरणों में प्रणाम करना चाहिए। करना पड़ेगा भी, जबरदस्ती प्रेम से करोगे और अच्छा होगा, नहीं रामाय कार्यम नमः। भगवान शंकर जी ने यही बात बताया कि उमा जे राम चरण रति। देखो कलयुग के दोष से वो बच जाएगा, कलह से बच जाएगा, दुख से बच जाएगा। कैसे? कहा उमा जे राम चरण रत, विगत काम मद क्रोध, निज प्रभुमय देखहि जगत, तो कहीं सन करही विरोध।